प्रकाश यानी लाइट ये फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर तुमने इसे आज अच्छे से समझ लिया तो आगे के कई क्वेश्चंस अपने आप बन जाएंगे। तो चलो एक एक कंसेप्ट को आराम से समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे प्रकाश क्या है। ये सबसे बेसिक सवाल है और यहीं से पूरा चैप्टर शुरू होता है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। इसका मतलब है कि यह भी एक तरह की एनर्जी है, जैसे हीट या साउंड। लेकिन खास बात यह है कि प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है और हमें चीजों को देखने में मदद करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिना प्रकाश के देखना संभव नहीं है। सीधा समझ लो, लाइट नहीं तो दुनिया ऑफ। अब ध्यान से समझो, हम किसी भी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारी आंखों में पहुंचता है। यानी हम सीधे वस्तु को नहीं देखते बल्कि उससे टकराकर आने वाला प्रकाश देखते हैं। मतलब हम चीज नहीं, उसका रिफ्लेक्टेड लाइट देखते हैं। अगर प्रकाश ही नहीं होगा तो चाहे हमारी आंखें बिल्कुल सही क्यों ना हो, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए प्रकाश का होना बहुत जरूरी है। अंधेरा मतलब आंख बेकार हो गई भाई। अब हम बात करेंगे प्रकाश के स्रोत यानी सोर्सेस की, जहां से प्रकाश निकलता है। प्रकाश के दो प्रकार के स्रोत होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक स्रोत जैसे सूर्य और कृत्रिम स्रोत जैसे बल्ब और टॉर्च, इन सब से हमें प्रकाश मिलता है। सूरज सबसे बड़ा सोर्स है। ओजी भाई, अब समझते हैं परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है और वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं। जैसे गेंद दीवार से टकराकर वापस आती है, वही लॉजिक है। यह परावर्तन हर जगह होता है, लेकिन हमें साफ साफ तभी दिखाई देता है जब सतह चिकनी और चमकदार हो, जैसे दर्पण। जितना स्मूथ सरफेस उतना क्लियर रिफ्लेक्शन। उदाहरण के लिए दर्पण और शांत पानी में हमें साफ प्रतिबिंब दिखाई देता है क्योंकि ये सतहें चिकनी होती है। पानी में चेहरा देखा है, वही साइंस काम कर रहा है। अब जानते हैं किरण पुंज यानी बीम क्या होता है। जब कई प्रकाश किरणें एक साथ एक दिशा में चलती है तो उनके समूह को किरण पुंज कहते हैं। मतलब एक नहीं, पूरा लाइट का ग्रुप चल रहा है। अब हम इसके प्रकार यानी टैब्स को समझेंगे। पहला प्रकार है समांतर किरण पुंज, जिसमें सभी किरणें बराबर दूरी पर और एक ही दिशा में चलती है, एकदम लाइन से, कोई इधर उधर नहीं। दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, सभी किरणें एक बिंदु पर जाकर मिलती है, जैसे सब लोग एक जगह जमा हो जाए। तीसरा है अपसारी किरण पुंज, इसमें किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैलती है, जैसे पटाखा फूटे और चारों तरफ फैल जाए। आते हैं सबसे जरूरी भाग, परावर्तन के नियम। पहला नियम कहता है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी जितने एंगल से प्रकाश आएगा उतने ही एंगल से वापस जाएगा। कोई चीटिंग नहीं, पूरी बराबरी का खेल। इसका मतलब साफ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होते हैं। फिजिक्स भी इक्वालिटी सिखाता है भाई, ठीक है। दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और लंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। पूरा खेल एक ही मैदान में चलता है। अब समझते हैं सीधी किरण यानी नॉर्मल इंसिडेंस। जब प्रकाश की किरण दर्पण पर 90 डिग्री के कोण पर गिरती है तो उसका आपतन कोण शून्य हो जाता है। यहाँ कोई एंगल का खेल नहीं है। ऐसी स्थिति में किरण बिना दिशा बदले उसी रास्ते से वापस लौट जाती है, सीधा गया सीधा वापस। अब बात करते हैं समतल दर्पण की। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, यानी ऊपर नीचे उल्टा नहीं होता। आईना कभी उल्टा नहीं करता ऊपर नीचे। प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार के बराबर होता है, जितना तुम उतना ही इमेज। लेकिन इसमें दाएं बाएं उल्टा दिखाई देता है, जिसे लिटरल इन्वर्जन कहते हैं। राइट लेफ्ट गड़बड़, यही एग्जाम में आएगा। यह प्रतिबिंब आभासी होता है, यानी इसे स्क्रीन पर नहीं बनाया जा सकता। देखोगे सब, पकड़ोगे कुछ नहीं। अब समझते हैं प्रतिबिंब यानी इमेज क्या होता है। दर्पण में बनने वाला चित्र जिसे हम देख सकते हैं उसे प्रतिबिंब कहते हैं। असल नहीं, लेकिन दिखेगा पूरा।
यह प्रतिबिंब प्रकाश के परावर्तन के कारण बनता है, लाइट नहीं तो इमेज भी नहीं। अब इसके प्रकार देखते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी। बस दो ही टाइप, इजी याद। पहले समझते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वह होता है जिसे हम स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं, जैसे प्रोजेक्टर में मूवी हॉल वाला इमेज, वही रियल। यह हमेशा उल्टा होता है और वास्तव में बनता है, सच में है लेकिन उल्टा। आभासी प्रतिबिंब वह होता है जिसे हम स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते, केवल देख सकते हैं, बस दिखेगा, पकड़ में नहीं आएगा। यह हमेशा सीधा होता है, जैसे दर्पण में हमारा चेहरा, सेल्फी वाला लुक सीधा। अब देखते हैं दोनों में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब स्क्रीन पर बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब स्क्रीन पर नहीं बनता। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। एक टेढ़ा एक सीधा, बस याद रखो। अब कुछ जरूरी एग्जाम टिप्स। हमेशा डायग्राम बनाओ और डिफिनेशन को सही तरीके से याद करो, इससे अच्छे मार्क्स मिलते हैं। डायग्राम बनाया तो एग्जामिनर्स खुश। कंसेप्ट को समझकर पढ़ो, सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, समझोगे तो टॉपर बनोगे। नियमित प्रैक्टिस करो, इससे सवाल अपने आप आसान लगने लगेंगे। थोड़ा मेहनत अभी, बाद में फुल मार्क्स। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।